ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत के साथ मनाई जाएगी। चांद रात पर मवेशी मंडियों में रश, मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए भाव ताओ, बहसो तकरार जारी है। जी हाँ, ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत के साथ मनाई जाएगी और ऐसे में मवेशी मंडियों में रश लगा हुआ है। मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव भी जारी है। कुछ ही लम्हे बाकी रह गए हैं। ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी, जबकि मवेशी मंडियों में रश लग चुका है और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव भी जारी है और शहरियों की एक बड़ी तादाद बाहर है, मवेशी मंडियों का रुख करते हुए नजर आ रही है। ईद उल अज़हा में कुछ ही लम्हे बाकी रह गए हैं, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ आज ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में रश है और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव भी किया जा रहा है और कुछ ही लम्हे बाकी रह गए हैं, कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं ईद उल अज़हा मनाने में। ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी और मनपसंद जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव भी जारी है। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इसी हवाले से आपको बताएं कि मंडियों में खरीदारी के लिए भाव ताव और बहसो तकरार जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से हमारे साथ साकिब सलीम बट मौजूद होंगे। कराची से अपडेट करेंगे यासिन जबलपुरी, जबकि रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद होंगे वकास अहमद और पेशावर की तफसीलात बताएंगे एहतशाम बशीर, जबकि मुल्तान से हमें बताएंगे मुमताज़ खान न्याजी। तो रुख करते हैं सबसे पहले शहर लाहौर का, जहां पर साकिब सलीम बट हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, मंडियों के रेट नीचे आए अभी तक? जी बिल्कुल, जो है मुकाबला बहुत सख्त है। यहाँ पर व्यापारी जो है वो किसी तरफ हार मानने को तैयार नहीं है और शहरी जो है उनका कहना है कि मजबूरी है, सुन्नत इब्राहिमी जो है उन्होंने अदा करनी है, अब जो सा भी दाम देंगे उन्होंने लेना है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं शाहपुर कांजरा लाहौर में मौजूद हूँ। ये 74 एकड़ पे सबसे बड़ी पंजाब की जो है मवेशी मंडी है और यहाँ पर इस टाइम छोटा जानवर ना होने के बराबर है। इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 2.5 लाख के करीब छोटा जानवर यहाँ पर आया था, जिसमें बकरे और जो है भेड़ें वगैरह शामिल थी और तकरीबन अब ना होने के बराबर जब छोटा जानवर है। बड़ा जानवर भी बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर ले गए हैं, लेकिन अभी भी काफी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो छोटा जानवर था वो उनका रेट 80 से 1.25 लाख तक जो है वो नॉर्मल से जा रहा था और बकरा जो था वो 3-3, 4-4 लाख रुपए तक भी डिमांड की जा रही थी, जिनका वजन ज्यादा था। और अगर हम बड़े जानवर की बात करें, बैल की, तो बैल जो है वो 2.5-3 लाख से जो है वो अच्छा जानवर शुरू होता था और जो 4 से 5 लाख और जिनके वजन जो है 20-25 मन है वो 12-12, 15-15 लाख भी उनकी डिमांड है। ऊंट की बात करें तो 3 से 5 लाख के दरमियान ऊंट का जो है रेट है। तो बहुत सारे शहरी जो है वो भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए वो बड़े जानवर साथ ले गए, लेकिन जो छोटा जानवर है व्यापारी बहुत खुश हैं कि उनका जानवर जो है हाथों हाथ निकल गए। एक व्यापारी से मेरी बात हुई, वो लाहौर के बाहर करीबी छोटी मंडी के से वहाँ पे आया। उसने कहा जी मैं 8 बजे के करीब शाहपुर कांजरा मंडी में 50 बकरे लेके यहाँ पे आया था और 3.5 घंटे में उसने 50 बकरे अपने सेल कर दिए। बड़ा जानवर, उसने कहा मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रहा हूँ, तो हमें आइडिया था कि लाहौर में बड़े जानवर की निस्बत छोटे जानवर की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि बड़े जानवर का रेट ज्यादा है। तो इस वजह से लोग, मैं छोटा जानवर लेके आया और वो 3 घंटे में 50 जानवर अपने जो है वो बेच के वो चला गया। इसी तरह कई लोगों का, शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जानवर तो बहुत ज्यादा है, उनके रेट्स भी ज्यादा हैं, लेकिन जिन व्यापारियों ने से है भाव ताव करके फाइनल राउंड में वो जीत गए, वो शहरी अपना जानवर मनपसंद लेके घर को रवाना हो चुके हैं। जी बिल्कुल जी, भाव ताव किया जा रहा है। साकिब सलीम, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची का रुख कर लेते हैं, यासिन जबलपुरी हमारे साथ हैं। यासिन, आप कहिएगा मौजूदा सूरत हाल क्या है मंडी की और क्या कीमतें कुछ कम हुई? देखिए, इस वक्त जो है कराची में जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो नादन बाईपास पे आर्जी लगाई जाती है, उसमें तकरीबन जानवर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर बड़े जानवर जो है चंद एक रह गए हैं, जबकि छोटे जानवर जो है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। जबकि शहर के दीगर इलाकों में लगने वाली छोटी जो मंडियाँ हैं, मुस्तकिल मंडियाँ, वहाँ पर जानवर मौजूद हैं। ताहम इस वक्त जो है वो ग्राहकों का और व्यापारियों की वही सूरत हाल है जो पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम की और गैर मुल्की टीम की
होती है। तो जो व्यापारी है वो जीतता हुआ नज़र आ रहा है और जो ग्राहक है वो हारता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो है वो मुँह मांगे जो है दामों में जो है वो जानवर जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। तो किसी किस्म की तकरार नहीं की जा रही, किसी किस्म की बहस नहीं की जा रही। जो कीमत मांगी जा रही है उससे 2-4 हज़ार रुपये अगर कोई कम कर दे व्यापारी तो वो उसकी मेहरबानी, वरना कोई किसी किस्म की जो है वो कीमत कम करने को किसी तौर पे भी तैयार नहीं है। क्योंकि एक अफवाह उड़ा दी गई थी कि शहर में जो है वो जानवर ख़त्म हो चुके हैं, जिसके बाद जो है शहरी जो है वो एकदम अचानक जो है वो नमूदार हुए हैं पूरे शहर में और किसी भी कीमत पे जो है वो जानवर ख़रीदने के पे तुले हुए हैं। इस वक्त जो है वो कराची के बेशतर इलाके, हसन स्क्वायर है, जो न्यू कराची है, कोरंगी है, इस समय जो है बेशतर इलाके में जो छोटी मंडियाँ लगी हैं वहाँ पर जानवर मौजूद हैं। ताहम ग्राहक जो है वो परेशान है क्योंकि व्यापारी किसी भी कीमत पे जो है वो कीमत के जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। आम हालात में जो बकरा 25 से 30 हज़ार में मिलता था, इस वक्त 45 से 50 हज़ार में वो बकरा फरोख्त किया जा रहा है। और जो होंगे वकास, आप बताइएगा, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मंडियों में जानवर कम हैं, तो क्या यहाँ पर भी यही सूरत हाल है? और अगर जानवर मौजूद हैं तो किस तरह से उनके भाव ताव, रेट्स किस तरह से हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुछ ही घंटे बाकी रह चुके हैं और फाइनल राउंड ईद कुर्बा के जानवरों की खरीदारी का अमल जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जुड़वा शहरों की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर भाटा और I-15 में यहाँ पर लगाई गई थी। और अगर इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो जो छोटा जानवर था, जो बकरे थे, वो तकरीबन यहाँ पर छोटा जानवर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जबकि जो बड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है वो उनकी तादाद जो है इंतहाई कम है और ख़रीदारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दी गई थी कि यहाँ पर जो जानवर है वो जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं वो यहाँ से जानवर अपना मुख्तलिफ शहरों की जानिब जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। तो लोग यहाँ पर जोक दर जोक यहाँ पर आना शुरू हो गए और कई लोग जो हैं वो यहाँ पर महंगे दामों जानवर यहाँ से खरीद कर इसी वजह से लेकर गए कि ताकि वो अपने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है वो यहाँ पर कर सकें। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर यहाँ पर काफ़ी जो एरिया है वो सन्नाटा वहाँ पर छा गया है। जब सिर्फ जो बड़ा जानवर यहाँ पर मौजूद है उनकी कीमतें इस वक्त इतनी ज़्यादा हैं कि जो यहाँ पर ख़रीदार यहाँ पर आए हैं वो इंतहाई परेशानी के आलम में यहाँ पर इस वक्त दो चार हैं। उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि तकरीबन 3 से 4 घंटे का मजीद वक्त जो है वो बाकी रह चुका है नमाज फजर में भी, तो ताकि यहाँ से अपने मनपसंद जानवर को लेके जाएं ताकि वो सुबह ईद उल अज़हा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी यहाँ पर कर सके। जी ठीक है वकास, आप साथ ही रहिए। पेशावर का रुख कर लेते हैं, एहतशाम बशीर हमारे साथ हैं। एहतशाम, आप कहिएगा आप किस मंडी में मौजूद हैं और यकीनन शहरी भाव ताव में मसरूफ होंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रिंग रोड के ऊपर और मंडी में काफ़ी ज़्यादा तादाद पे लोग जो हैं वो जानवर खरीदने के लिए आए हैं और जो जानवर बेचने वाले हैं वो भी मंडी से अभी बाहर आ गए हैं चूँकि रात हो गई है और 6 से 7 घंटे रह गए हैं ईद कुर्बान की तरफ, तो इसीलिए जो है वो शहरी जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं। सूरत हाल उसी तरह की है जैसे 3-4 दिन पहले थी। लोग जो हैं शहरी जानवर खरीदने के लिए अपने मनपसंद जानवर और अपने दाम के मुताबिक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी हैं वो दाम कम करने को तैयार नहीं है। और इसी तरह जो बड़े जानवर हैं वो भी तकरीबन अभी 2 लाख से 4 लाख 5 लाख तक जो है वो फरोख्त हो रहे हैं। और इसी तरह छोटे जानवर हैं उनकी कीमत जो है 70 से 80 हज़ार रुपए से शुरू हो रही है। तो लोगों की ये कोशिश है कि वो अपने मनपसंद रेट के मुताबिक जानवर खरीदें, लेकिन अभी लोगों की यही कोशिश है कि वो अपने मनपसंद जानवरों की खरीदारी करें। मुल्तान से मुमताज़ खान न्याजी हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। मुमताज़, बताइएगा यहाँ पर शहरियों को मनपसंद जानवर सस्ती कीमत पर मिल पाया या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्तान जो कि जनूबी पंजाब का हब है और मैं इस वक्त खड़ा हूँ फातिमा जनात टाउन जो कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है मुल्तान में, तो शहरी जो सुन्नत इब्राहिमी अदा करना चाहते हैं वो दोपहर को नहीं निकले और वो शाम को निकले और बिलखसूस इशा के बाद निकले खाना वगैरह खाकर, और अब उन्होंने मंडियों का रुख करना शुरू कर दिया है। इस वक्त मंडियों में जानवरों का और व्यापारियों का और शहरियों का इस वक्त T20 का पावर प्ले शुरू है। यदि कि वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है
जो छोटे जानवर हैं वो तकरीबन 50,000 से लेके और 2.5 लाख तक का रेट उसके चल रहे हैं, और जो बड़ा जानवर है जिसका वजन 3 मन से लेके 20-25 मन तक है वो 2 लाख से लेके 15 से 20 लाख रुपए तक के उसके निर्ख मांगे जा रहे हैं, जबकि ऊंट जो है उसका निर्ख जो है वो 3 लाख से शुरू होकर 7 लाख रुपए तक व्यापारी मांग रहे हैं। लेकिन शहरी जो इस वक्त अपने मनपसंद जानवर खरीदना चाहते हैं वो इस भाव को कम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो व्यापारी है वो कहता है कि हमने इस जानवरों को तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, इनको बहुत अच्छी खुराक खिलाई है, इनको बहुत अच्छे मौसम में रखा है, और अब वो किसी सूरत अपने निर्ख कम करने को तैयार नहीं है, बल्कि मुल्तान की मंडी में इसी सूरत अपने निर्ख कम करने को तैयार नहीं है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर से साकिब सलीम भट्ट ने हमें तफसीलात बताई, कराची से यासिन जबलपुरी बता रहे थे, जबकि रावलपिंडी से वकास अहमद हमारे साथ मौजूद थे। पेशावर की सूरत हाल एहतशाम ने बताई और मुल्तान से मुमताज़ खान न्याजी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।